परवरदिगार आलम की इबादत करना कितना पसंद है। मैं शब में कुरान रोज़ाना पढ़ता हूँ, तिलावत कुरान से मुझे कितना शगफ़ है। एक रात की मोहलत दे ताकि हम अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात नमाज और ज़िक्र अस्कार में गुजार ले, फिर सुबह हो तो उसकी मर्जी जो चाहे वो कर ले। हज़रत अब्बास घोड़े पे बैठे करीब जाते, कहते हैं अम्र, मैं इमाम अली मकाम का पैगाम लाया हूँ। इमाम ये फरमाते हैं कि एक रात की मोहलत दी जाए। हालांकि शिम्र नहीं मान रहा था, उसने कहा कि कोई मोहलत नहीं जाएंगी हुसैन, बागी और बागी की बात हम क्यों माने। मगर अम्र के दिल में कुछ रहम आया, उसने कहा शिम्र इतना सख्त दिल ना बन, आखिर एक रात ही तो मांग रहा है हुसैन, एक रात में ऐसी कौन सी उसके पास फौज खड़ी हो जाएंगी कि जो हम पर गालिब आ जाए। जितनी तादाद है उतनी ही तादाद रहेंगी, एक रात और सही, कल तो हम इनका काम तमाम कर ही देंगे। चुनांचे ये हुआ कि फिर अमर ने कहा जाओ अब्बास कह दो हुसैन को कि एक रात की मोहलत दी गई। फिर अपने सिपाहियों और फौज से कहा कि पीछे हटे। फौज पीछे हटी। हज़रत अब्बास है कहा हुजूर, उसने इजाज़त दे दी और कहा कि इस रात जंग नहीं की जाएंगी, सुबह हमला किया जाएगा, सुबह जंग होगी। आपने कहा कि अब्बास जितने हमारे अहले बैत के चाहने वाले जानिसार हमारे साथ हैं, जितने मुजाहिदीन हैं, सबको जमा करो, जाओ सबको बुला लाओ। इस रिवायत के रावी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, फरमाते हैं कि मैं उस वक्त बुखार में मुब्तला था, अपने खैमे में था। जब हज़रत अब्बास मेरे चचा मुझे आते जाते नज़र आए तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि कुछ वाक़या रूनुमा हुआ है। फरमाते किसी तरह मैं कमज़ोरी के बाइस उठ नहीं पा रहा था, बामुश्किल मैं एक असे के सहारे उठकर खैमे से बाहर आया। देखा लोग अपने अपने खैमों से निकल रहे हैं और बाबा हुसैन पाक के खैमे की तरफ सब जा रहे हैं। फरमाते मैं भी किसी एक शख्स को आवाज़ दिया और उसके सहारे से मैं भी खैमे से, अपने खैमे से निकलकर हुसैन पाक के खैमे तक आया। सारे असाब जमा हो गए और इमाम अली मकाम से अर्ज़ करते कि इमाम आपने हमें किस बात से याद किया। फरमाया इससे पहले कि मैं तुमसे कुछ गुफ्तगू करूँ, सारी मशालों को बुझा दिया जाए। रात का वक्त था, मशालें जल रही होती, उसी रोशनी में एक दूसरे को देखते थे, काम करते थे। फरमाया सारी मशालें बुझा दी जाए। हुक्म हुआ, मशालें बुझा दी गई, अंधेरा छा गया, चेहरा किसी का नजर नहीं आ रहा, सिर्फ अब आवाज़ें से एक दूसरे को पहचान सकते हैं। और उसके बाद इमाम अली मकाम ने खुतबा दिया। फरमाया कि ऐ लोगों, तुम जानते हो कि हमारे साथ क्या हुआ। पहले हमें अहले कूफा ने बुलाया, फिर हमारे साथ दगा किया। तुम ये भी जानते हो कि जंग मुकद्दर हो चुका है, जंग टाली नहीं जा सकती। ऐ लोगों, तुम ये भी जानते हो कि सुबह होते से ही हमें कत्ल कर दिया जाएगा और ये जंग यकीनन फतह करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी तादाद, हमारी जमयत मुख्तसर है और दुश्मन हज़ारों की तादाद में है। हम इन पर गालिब नहीं आएंगी, शहादत हमारा मुकद्दर है, उसकी हमारे नाना पेशन गोई कर चुके हैं। ये मशाले मैंने इसलिए गुल कर दी कि अब हम में से कोई एक दूसरे को देख नहीं रहा है, लिहाजा मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ और अपनी बैत तुम सबसे उठाता हूँ। जिसको वापस लौटना हो लौट जाए, मैंने उसको माफ़ किया, उससे मुझे कोई गिला नहीं, वो लौट जाए ताकि उसको शर्मिंदगी ना हो, उजाले में अंधेरे में वो अपने जहाँ से आया वहाँ पर लौट जाए। बस जैसे इमाम ने इसी ये जुमले फरमाया, रोने का और आफिका का एक तूफ़ान बरपा हुआ। रोने, लोग धाड़े मार के रोने लगे और फिर वही अंधेरे में आवाज़ आती है। मुस्लिम इब्ने औसजा खड़े होते हैं, 80 साल का जलील कदर बुजुर्ग सहाबी है ये, मौला अली के साथियों में 80 साल की उम्र थी। ये वही मुस्लिम इब्ने औसजा थे जिन्होंने माकल इब्ने ज़ियाद के ग़ुलाम को उसके धोखे की वजह से हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील का पता बता दिया था। मौला अली के साथ आ गए थे ये करबला में, ये खड़े हुए और उनकी आवाज़ गूंजती है, रोते हुए कहते हैं। इमाम तबरी नकल करते हैं, जिल्द नंबर 6 तारीख़ तबरी सफ़ा नंबर 238 पे नकल करते हैं कि मुस्लिम इब्ने औसजा खड़े होते और रोते हुए कहते हैं, इमाम आपने कहकर वल्लाह हमारे दिलों को छन्नी कर दिया है। आपने क्या फरमा दिया, हम आपके ग़ुलाम हैं, आपके जानिसार है। खुदा की कसम अगर मेरे पास तलवार ना हो तो मैं लकड़ी से लड़ूं, लकड़ी भी टूट जाए, मेरे पास कोई असला ना हो तो मैं पत्थर दुश्मन पे मारूं, यहाँ तक कि मैं शहीद कर दिया जाऊं और फिर मुझे जिंदा किया जाए तो मैं फिर आप पर दोबारा अपनी जान निसार करूं। हम आपको छोड़कर जाने वाले नहीं। उसके बाद एक दूसरे जानिसार साहबी हज़रत साद बिन अब्दुल्ला हनफी खड़े होते हैं और वो भी रोते हुए अर्ज़ करते हैं बावाज़े बुलंद, ऐ इमाम आपने जुमले कहकर हमारे दिलों को तकलीफ़ पहुँचा दी। आप आका है, आपको इख्तियार है, लेकिन इमाम आप चाहें तो हमें कत्ल कर दे, मगर ये ना कहे कि हम यहाँ से चले जाए। वल्लाह हम आपको छोड़कर चले जाए, छोड़कर जाना ही होता तो हम आपके साथ अब तक क्यों होते, पहले ही छोड़ के जा चुके होते। अगर मैं 70 बार कत्ल किया जाऊँ और 70 बार मेरे जिस्म को दफन ना किया जाए बल्कि जला दिया जाए और फिर परवरदिगार आलम मुझे जिंदा फरमाए तो मैं हर बार आप पर अपनी जानिसार कुर्बान करना पसंद करूं।
ज़ोहैर इब्न कैन खड़े होकर फिर ये अर्ज़ करते हैं कि इमाम, खुदा की कसम मैं वो तमन्ना रखता हूँ कि 1000 बार कत्ल किया जाए और हर बार रब कहे कि ज़ोहैर तुझे फिर पैदा कर रहा हूँ, क्या ख्वाहिश है? मैं कहूँगा मौला हुसैन के जानिसारों में मुझे पैदा फरमा, और 1000 बार मैं कत्ल किया जाऊँ, 1000 बार मुझे पैदा किया जाए, हर बार मैं अपनी जान आप पर निसार कर दूँ। इमाम अली मकाम ने जब सुना ये तो आपकी भी आंखों में नमी आ गई और आपने दुआ खैर फरमाई। हुसैन देख रहे थे जरा बुझा के चिराग, हुसैन देख रहे थे जरा बुझा के चिराग, कहीं बुझे तो नहीं दस्त में वफा के चिराग, कहीं बुझे तो नहीं दस्त में, दस्त कहते जंगल को, वीराने को, कहीं बुझे तो नहीं दस्त में वफा के चिराग। इमाम अली मकाम ने दुआ दिया, फरमाया जाओ अब अपने अपने खैमों में जाओ, ये आखिरी हमारी ज़िंदगी की रात है, इसके बाद फिर कोई रात हमें इबादत के लिए मैसर नहीं आएंगी। जो जिस इबादत में मसरूफ़ होना पसंद करता है उस इबादत में रात गुजारे। ये अपने अपने खैमों में आते हैं, कोई कुरान की तिलावत में मशगूल है, कोई नमाज़ों में मशगूल है, कोई तस्बीह व तहलील में मशगूल है। इमाम अली मकाम ने रात का एक हिस्सा नमाजों में गुजारा और आखिरी रात का हिस्सा कुरान की तिलावत में गुजारते हैं। फजर का वक्त होता है, अली अकबर हाजिर होते, बाबा फजर का वक्त हो गया, क्या हुक्म है? बेटा अजान पुकारो। अली अकबर ने अजान पुकारी, 72 लोग सब में खड़े होकर नमाज की तैयारी में जुड़ जाते, तयम्मुम करते, पानी तो है ही नहीं। इमाम अली मकाम मुसल्ले इमामत पर आते, यजीदी 22,000 मरदूदों में भी अजान होती है। हर नमाजी सही नहीं होता, याद रखिए। हम फैसले नमाजों और झुब्बों कुब्बों और दाढ़ियों की बुनियाद पे कर, बहुत लंबी दाढ़ी है गलत कैसे होंगे, बहुत बड़ा झुब्बा है गलत कैसे होंगे, बहुत चिल्ले करते हैं गलत कैसे होंगे, बड़े पक्के नमाजी है गलत कैसे होंगे। करबला बता रही है तुम्हें, करबला खिचड़ा खाने के लिए नहीं है जनाब, सबक है, दर्स है। महफिल इसलिए इनेकाद नहीं की गई कि बिरयानी खाने के मौके हाथ मिल जाए। महफिलों का इनेकाद इसलिए नहीं है कि साहब शरबत पीने के लिए मिल जाए, इसलिए है कि हुसैन के गुलाम हो तो हुसैनी जज्बा पैदा करो, कुछ सबक सीख के जाओ, कुछ दर्स लेकर जाओ। हर नमाजी सही नहीं होता। 22,000 में भी अजान हो रही है, मर्दो शिमर अजान दे रहा है, पता चला हर मुअज्जिन भी सही नहीं होता। इमामत के फ़राइज़ दर कौन अंजाम दे रहा है? अम्र इब्न साद मुसल्ला इमामत पर है, और ये 22,000 के मुकाबले में 72 लोगों की अलग नमाज हो रही है। एक तरफ इमाम हुसैन इमाम है और मुअज्जिन के फ़राइज़ हज़रत अली अकबर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ मुअज्जिन भी बुलंद है, इमाम भी बुलंद है, वहाँ इमाम तो है लेकिन मरदूद है, मुअज्जिन तो है मरदूद है। और ईमान का जज्बा देखिए इन 22,000 का। कोई ये नहीं कहता इमाम क्या इन 22,000 को छोड़कर ये छोटी सी 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बना रहे, आइए चले हम भी उस जमात में शामिल हो जाए, हम भी उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ ले। किसी ने नहीं कहा। वो जानते हैं कि नमाज में इमाम नहीं देखा जाता, इमाम से पहले उसका अकीदा देखा जाता है। अकीदा सही तो इमाम है और अकीदा सही नहीं तो ठोकरों पर है फिर हमारे। तो अब हमें ना बताया जाए कि हरम के इमाम के पीछे आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते। बड़े कट्टर बरेलवी होते हैं, हाँ भाई कट्टर होते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम कट्टर होते हैं, इसी पे तो हमें फ़क्र है। ढुलमुल थोड़ी होते हैं हम कि भैया जी इधर भी गए ही में गए तो ही हो गए और शी में गए तो शी हो गए, ऐसा थोड़ी है भाई। मर्दों में गए तो मर्द है, औरतों में गए तो औरत है। ऐसे लोग बीच के जो होते हैं वो आप समझते क्या होते हैं, वो कुछ होते ही नहीं है, वो अजीब व गरीब होते हैं। तो भाई हरम के इमाम का धौस हमको ना जमाया जाए। हम कहते हैं हरम का इमाम बाद में, पहले हम अकीदा देखते हैं फिर इमाम देखते हैं। तो नमाज मुकम्मल होती है। अब उधर भी नमाज ख़त्म हुई, इधर भी नमाज ख़त्म हुई। अम्र इब्न साद ने हुक्म दिया अपनी फ़ौज को सब बंदी कर ली जाए। सफ़ों को आरास्ता किया उस बदबख्त ने, फ़ौज को सफ़ों में जो है उसने किया। हूर भी साथ में था। और इमाम अली मकाम ने जब नमाज फेरा, सलाम फेरा था, आपने फरमाया मेरी ऊँटनी लाई जाए। हज़रत अब्बास से अलम्बरदार अर्ज़ करते हैं कि हुजूर क्या जंग कह रहा है? फरमाया नहीं, अभी जंग शुरू होने की है, मैं चाहता हूँ कि आखिरी मरतबा एहतमाम हुज्जत कर लूँ ताकि कल क़यामत के दिन नाना रसूलुल्लाह के सामने कोई जाए तावील ना रह जाए, कोई गुंजाइश ना रह जाए, एहतमाम हुज्जत कर दूँ। ऊँटनी लाई जाए। ऊँटनी लाई गई, आप ऊँटनी पे सवार हुए, साथ में हज़रत अब्बास भी पैदल पैदल चल रहे हैं। जब तना आए, यजीदियों ने देखा तना आ रहे हैं, अम्र इब्न साद ने कहा कि हथियार अपने म्यान में रखो। हुसैन तन्हा आ रहे, शायद कुछ कहना चाहते हैं। करीब पहुँचे और कहा कि लोगों तुम में से जो मुझे जानता है वो जानता ही है,
जो नहीं जानता वो अब जान ले, मैं हुसैन इब्ने अली नबी पाक का नवासा हूँ। जो नहीं जानता जान ले मैं हुसैन हूँ। बाखुदा क्या तुमने मुझे ख़त नहीं लिखा? तुम ही लोगों ने खतूत लिखे। मैं तो खामोशी के साथ, अमन अमान के साथ मक्का में मुकीम था, तुमने मुझे मजबूर किया, तुमने बार बार इल्तिजाएँ की। फिर आपने हज़रत अब्बास को इशारा किया कि वो खतूतों का थैला लाया जाए। हज़रत अब्बास वापस आते तेज़ी के साथ, खैमे में थैला रखे थे, बोरे रखे थे जिसमें खतूत भरे हुए थे, वो बोरे उठा के लाते हैं। कुछ बोरे हज़रत ज़ुहैर इब्न कैन साथ में लाते हैं और हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर कुछ बोरों को लेकर आते हैं, ये लेकर पहुँचते हैं। फिर इमाम गुफ्तगू जारी रखते हुए कहते हैं कि क्या तुम में से किसी के कान इस बात से आशना नहीं कि मैं खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा का बेटा और अली का शहज़ादा हूँ? हज़रत सैयदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा क्या मेरे बाबा अली के चचा नहीं? खुद जाफर तैयार क्या मेरे चचा नहीं? क्या तुम्हारे कानों ने नहीं सुना? क्या आँखों ने नहीं देखा नबी को कहते हुए कि मेरे नाना रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरा भाई हसन और मैं दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार है, मेरे मकाम को पहचानो, वल्लाह मुझसे जंग करना, अपनी आखिरत से जंग करना है, ये तुम्हारे खतूत है। और उसके बाद आपने थैले लिया और उनको उल्टाने लगे, थैले से वो खतूत गिरते हैं। फरमाया बाखुदा ये तुम्हारे ही खतूत है, इस पर तुम्हारी मोहरे हैं। अब भी वक्त है मैं तुम पर इत्माम हुज्जत करता हूँ कि तुम इससे पहले कि मेरे खून में और मेरे अहले बैत के खून में अपने हाथों को रंगीन करके अपनी आक़िबत को ख़राब कर दो, अपनी आखिरत को तबाह कर दो, मुझे जहाँ से आया हुआ जाने दो, पहचान लो। और अगर तुम मेरे मकाम से वाकिफ़ नहीं तो अब भी दुनिया इस्लाम में ऐसी हस्तियाँ मौजूद है जो तुम्हें मेरे मकाम से आगाह करने के लिए तैयार है, वो मेरे मकाम से वागा है। जाओ अबू सईद खुदरी से पूछो, जाओ अब्दुल्ला इब्न उमर से पूछो, जाओ सहल इब्न साद से पूछो, जाओ जाबिर बिन अब्दुल्ला से पूछो। ये वो हस्तियां हैं जो आज भी जिंदा है, वो तुम्हें बताएंगी कि इनके कानों ने सुना, इनकी आंखों ने देखा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। क्या तुम जन्नती सरदारों से जंग करके जन्नत जाना चाहते हो? खुदा की कसम तुम जन्नत को खो दोगे। जब ये आप गुफ्तगू कर रहे हो, जब आपकी गुफ्तगू उरूज पर आती है, आवाज़ आपकी बुलंद होना शुरू हुई और तकरीर का एक असर इन बदबख्तों के दिल पे होने लगा। हालांकि सख्त दिल थे, जंग के लिए आए थे, मगर इमाम की फसाद व बलागत का जब असर होने लगा, इमाम की ज़बान की चाशनी का असर होने लगा, तभी बदबख्त शिम्र बीच में मुदाखलत करता है। और यहाँ तक रिवायतों में आता है कि बाज़ यजीदी रोने लगे आपकी तकरीर सुन के, रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं कम वक्तों की। शिम्र ने देखा कि अगर ये तकरीर जारी रही कहीं ऐसा ना हो कि ये सिपाही टूट टूट के हुसैन पाक के लश्कर में शामिल ना हो जाए। मुदाखलत करके कहता है हुसैन खामोश करो, ये वाज़ व नसीहत का मौका नहीं है, ये खुतबे का मौका नहीं है, बस हम इतना चाहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन यजीद की बैत का इकरार कर लो। आपने फरमाया वल्लाह अगर यजीद की बैत करना ही होता तो मैं मदीना ना छोड़ता, वल्लाह यजीद की बैत ही मुझे मंजूर होती उस फांसी को फाजिर की, मैं मक्का से कूफा की तरफ आने की जुर्रत ना करता। हुसैन सर तो दे सकता है, हाथ नहीं दे सकता। कैस बिन अशस कहता है कि हुसैन बैत कर लो, सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। तभी ज़ुहैर इब्न कैन बीच में दरमियान में कहते बदबख्त खामोश हो, इमाम का खुतबा बगौर खामोशी से सुन, तू समझ नहीं पा रहा है कि इमाम कहना क्या चाह रहे हैं। शिम्र ने कहा कि हुसैन हम तुम्हारा खुतबा सुनना नहीं चाहते। और तभी इन बदबख्तों ने तीर बरसाने शुरू कर दिए। जब तीर आसपास गिरने लगे, इमाम अली मकाम ने अपने ऊँटनी को पलटाया, फिर आप वापस आ जाते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि फरमाया कि हमला हमारी तरफ से नहीं किया जाएगा जब तक कि उनकी तरफ से हमला ना हो। हूर ये सारा मंजर देख रहा था, अपनी फ़ौज की एक टुकड़ी के साथ, 1000 लोगों की, जो 1000 लोगों की टुकड़ी थी उसके साथ खड़ा है। इमाम का खुतबा सुना, उस पर एक असर हो गया, दिल काँपने लगा, दिल की धड़कन बढ़ गई, हाथ पैर काँपने लगे। घोड़े पे सवार थे हूर इब्न यजीद। जब काँपते हुए उसके एक साथी ने बाजू में देखा जो उसी के कबीले से ताल्लुक़ रखता था, उसने कहा हूर क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है, ये जिस्म पे लर्जा क्यों तारी हो गया तेरे, काँप क्यों रहा है? हूर ने कहा कि समझ नहीं रहा है, तो हुसैन पाक का खुतबा नहीं सुना तूने? हम किससे लड़ने आए हैं? खातून जन्नत के शहजादे थे, अली हैदर के लख्ते जिगर से, रसूलुल्लाह की जान और इज्जत से, किससे लड़ रहे हैं? बाखुदा मैं देख रहा हूं कि एक तरफ जन्नत है और एक तरफ दोज़ख है और मैं दरमियान में हूं, और मुझे फैसला करना है कि जन्नत इख्तियार करूं या दोज़ख इख्तियार करूं। ये हुसैन पाक से जंग नहीं है, बल्कि ये अपनी आखिरत से जंग है, ये अपनी जन्नत से जंग है। वो कहता है कि हूर अपने आप को संभाल, खुदा की कसम जब बहादुरों की बातें होती थी कूफा में
जब बहादुरों का चर्चा होता था तो बहादुरों में मैं सबसे पहला नाम तेरा लिया करता था। कई जंगों में तू और मैं साथ में रहे, मगर इस तरह तुझे डरते हुए कांपते हुए आज तक नहीं देखा। अपने आप को संभाल का, हाँ मैंने संभाल लिया है और मैंने चुन लिया, इख्तियार कर लिया, मैं जहन्नम को छोड़ता और जन्नत को इख्तियार करता। तो ये कहने के बाद अम्र इब्न साद के करीब आता, कहता है अम्र वल्लाह क्या तू हुसैन पाक से जंग करेगा? अमर बदरूद कहता हाँ हाँ, तू क्या समझ रहा है मैं जंग के लिए ही आया हूँ, जंग ही करूंगा? कहा मैं तो ये समझ रहा था कि हम हुसैन पाक को गिरफ्तार करने आए हैं, गिरफ्तार करेंगे, इब्न ज़ियाद तक पहुंचा देंगे और फिर इब्न ज़ियाद के जरिए यजीद तक पहुंचा देंगे, लेकिन मालूम तो ये होता है कि तू वाकई जंग का इरादा रखता है। कहा क्या करूँ, ये शिम्र साथ में ये मजबूर करता है, मैं खुद नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन अब ये मजबूरी है कि रे की हुकूमत का लाला जाता नहीं, मैं जंग करने पर मजबूर हूँ। कहा वल्लाह हुसैन से जंग करना अपनी आकिबत की जंग करना है, क्या तू वाकई जंग करेगा? कहा ऐसी जंग करूंगा। अमर इब्न साद कहता है ऐसी जंग करूंगा जिसमें सर कट कट के गिरेंगे, धड़ गिर जो है जमीन पर बेजान होंगे और सरों के अंबार लग जाएंगे, मैं ऐसी जंग करूंगा। कहा कि तेरी जहन्नम तुझे मुबारक हो, मैंने जन्नत को इख्तियार किया। यह कह के घोड़ा दौड़ाया, इमाम अली मकाम की खिदमत में पहुंचता है। अब हूर जब तक थे, हकीकत में हूर तो नाम था, हूर के मायने होते आजाद, दर हकीकत यजीदियों के मकर फरेब में कैदी थे। अब आज जब हुसैन पाक की मोहब्बत दिल में जहाँ गुजरी, हकीकत में आज आज़ाद हुए। हुसैन पाक की खिदमत में आए, सलाम अर्ज़ किया, कहा हुजूर मैं ही वो बदनसीब बदबख्श शख्स हूँ जिसने आपको इस मकाम पर ठहरने पर मजबूर किया। वल्लाह मुझे नहीं मालूम था कि अंजाम यहाँ तक पहुँच जाएगा। खुदा की कसम अगर मुझे इसका अंदेशा भी होता ज़रा सा कि बात यहाँ तक पहुँचेगी तो मैं आपको यहाँ ठहरने पर मजबूर ना करता, अगरचे फिर उससे एवज़ मेरी जान चले जाती। मैं आपसे माफ़ी तलब कर ले आया हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इमाम मुझे माफ़ कर दीजिए। और रोना शुरू किया। हूर ने इमाम अली मकाम के हाथ पकड़ लिया, अभी भी घोड़े पर ही सवार था, घोड़े से हूर उतरे नहीं। इमाम ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने माफ़ किया, जाओ मैंने माफ़ किया। कहा हुजूर ऐसे नहीं, आप मुझे दिल से माफ़ करें। हाँ हाँ दिल से माफ़ किया। कहा कि अच्छा सब घोड़े से तो उतर जा हूर, मैंने माफ़ किया। कहा हुजूर अब उस वक्त तक घोड़े से उतरना हलाल नहीं जब तक मैं अपनी जान आपके कदमों पर निसार ना कर दूँ। कहा अच्छा हूर तुम्हारी मर्जी है, ठीक बैठे रहो, क्या नाम है तुम्हारा? कहा हुजूर हूर आज़ाद। फरमाया हूर जा तो जहन्नम से आज़ाद किया गया, जन्नत की बशारत देता। अम्र इब्न साद मर्दू सबसे पहले फौज के आगे निकलता है, तीर कमान पे लगाया, इमाम अली मकाम की लश्कर की तरफ तीर छोड़ता है और अपने सिपाहियों की तरफ मुखातिब होकर कहता है ऐ अहले कूफा गवाह रहना, सबसे पहला तीर मैंने चलाया है। फिर ये ना कहना कि मैं पीछे था जंग में और तुमको आगे करता रहा, सबसे पहले जंग की इब्तिदा करने वाला मैं हूँ, मैंने तीर चलाया। ये बदनसीबी थी उस बदबक की, इसी के बाप साद इब्न वक्कास थे जिन्होंने इस्लाम की खातिर सबसे पहला तीर चलाया था और ये मरदूद रसूलुल्लाह के शहजादे पर पहला तीर चढ़ा रहा था। उसके बाद मैदान में से इसने अपने दो साथियों, दो सिपाहियों को भेजा अम्र इब्न साद ने। सबसे पहले उसकी तरफ से जो निकलते हैं यसार और सालिम नाम के दो शख्स निकलते हैं। यसार ज़ियाद बिन सुफियान का गुलाम था और सालिम जो था वो इब्न ज़ियाद का गुलाम था। ये आया, आने के बाद उन्होंने हुसैन पाक के लश्कर की तरफ देखा, आवाज़ लगाई है हुसैन अपने में से किसी बहादुर को भेजो, हमारी टक्कर का भेजो, हल मिन मुबारिस भेजो हमारी टक्कर का कोई, कौन है जो हमसे जंग करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर अल क़लबी कबीले बनु क़लब के एक नौजवान थे, नई नई शादी हुई थी, अपनी दुल्हन को लेकर करबला में आ गए थे। जब पता चला इमाम अली मकाम को घेर लिया गया है,